अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहिर चावला, राइट आर्चर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं आप सबकी फेवरेट सेल्फ एज्यूम्ड जादू की छड़ी की, जिसे आपको लगता है कि पीते ही आप चाहे जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खा लें, उसके बाद जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज। लेकिन अगर आप एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और सप्लीमेंट ले लेंगे या ग्रीन टी पी लेंगे तो आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा। वजन, वेट जो आपका कम होता है, जो वेट रिड्यूस होता है, दैट इज जो हेल्दी वेट रिड्यूस होता है, यानी जो आपको बीमारियों से बचाता है, दैट इज एन ओवरऑल लाइफस्टाइल अडेप्टेशन। वो मजमुआ होता है आपकी वर्जिश, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी स्लीप हाइजीन, आपकी दिन की अरेंजमेंट, आपकी खानों की सिलेक्शन, कौन से खाने अच्छे में से भी आपकी बॉडी के, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, आपकी यूनिक बायोकेमिस्ट्री को सूट करते हैं, उसके पोर्शन आपके लिए क्या ठीक है, क्या आपको फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए, क्या आपको फ्रीक्वेंट मील्स नहीं लेनी चाहिए, इस सब की समझ बूझ पे। तो एक मैजिक पिल तो किसी के लिए भी नहीं है ना वेट लॉस करने की। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट मंत्रा एंड दे शुड गो बाय। अब बात आ जाती है ग्रीन टी की कि उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे नहीं। मैं ग्रीन टी के कसीदे नहीं पढ़ूंगी। एवरीबडी नोज के इट हैज अ लॉट ऑफ डिजीज फाइटिंग केमिकल्स इन इट, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिनको कैटेचिन्स कहा जाता है। उससे आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? सबसे पहले तो ग्रीन टी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम सुबह उठते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी टेक इज ग्रीन टी विद लेमन। टेकिंग लेमन विद वाटर इज अमेजिंग, बट टेकिंग ग्रीन टी विद लेमन इज नॉट अ गुड आइडिया। ग्रीन टी विद लेमन अदरवाइज इज अ गुड आइडिया, लेकिन सुबह खाली पेट नहीं। लेमन वाटर इससे गुड है बिकॉज लेमन एक्चुअली, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, लेमन इज द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन प्लैनेट। वो आपकी बॉडी में तेजाबियत नहीं करता, वो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस करता है। इनफैक्ट मैं रोज सुबह उठ के पूरा एक जग पीती हूँ बिफोर आई कंज्यूम एनीथिंग एल्स। और ग्रीन टी अगर आप खाली पेट लेते हैं, नो, इट कैन कॉज एसिडिटी, इट कैन कॉज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल। सो वो आपने नहीं लेना है। आप इसको कब ले सकते हैं? प्री वर्कआउट, वॉक करने से पहले, उठने के बाद। अगर आप सुबह मेरी तरह बाहर जाते हैं दौड़ लगाने, वॉक करने, आप वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट इट इज़ टू गुड। लेकिन प्री वर्कआउट भी बिकॉज इसमें कैफीन होता है और वो आपको अलर्ट करता है आपके मसल्स को। वैसे भी कैफीन एक बेहतरीन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, लोग सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी लेते हैं, तो आप ग्रीन टी की फॉर्म में ले सकते हैं सुबह वॉक करने से पहले। लेकिन उठने के फौरन बाद में, उससे पहले आपने नींबू पानी ले लिया हो। सो वॉक करने से पहले अगर आप, या वर्कआउट करने से पहले आप इसको लेते हैं, तो आपके मसल्स में फटीग होना जो है उसको कंपैरेटिवली कम कर सकता है। और बिकॉज इसमें थियानिन होता है जो बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो थियानिन है ये आपकी अलर्टनेस, फोकस वगैरह बढ़ाता है। बल्कि इसको आप ऑफिस के काम से पहले भी ले सकते हैं। और यही कैफीन और थियानिन एक ऐसी वजह है नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि आपको रात को सोने से 2-3 घंटे पहले तक कोई भी कैफिनेटेड बेवरेज, और इसमें आपके पास ग्रीन टी भी आ जाती है, वो नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ग्रीन टी में मौजूद थियानिन को ये भी कहा जाता है कि उसका कामिंग इफेक्ट है। बेशक है उसका कामिंग इफेक्ट, लेकिन उसका अलर्टनेस और फोकस वाला इफेक्ट भी है, तो आई डोंट रिकमेंड। और बेटर कॉम्बिनेशन कामिंग इफेक्ट के लिए ग्रीन टी का, बल्कि मैं ये बताऊंगी, मैंने बेसिल लीव्स, तुलसी के पत्तों पर पूरी एक वीडियो की थी कि वो आपके पास कितने कामिंग और सूदिंग है। साथ अश्वगंधा के बारे में भी बात की थी। तो अगर आप अश्वगंधा लीव्स को या तुलसी के पत्तों के लीव्स को ग्रीन टी के साथ मिलाते हैं, तो इसका जो अलर्ट और फोकस करने वाला इफेक्ट है और उसका जो कामिंग इफेक्ट है, वो एक दूसरे को बेहतरीन जो है ना बूस्ट कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आप इसको दालचीनी सिनेमन के साथ मिलाते हैं, फेनल, सौंफ, कॉन्ट्री टू द पॉपुलर बिलीफ अगेन, सौंफ की तासीर भी आपके पास गर्म होती है, इसके साथ मिलाते हैं आप, तो ये आपको सर्दियों में एक बड़ी एनर्जी बूस्टर ड्रिंक दे सकता है। अदरक के साथ मिलाते हैं आप और इसको खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं, तो आपकी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मोर ओवर ग्रीन टी आपने खाने के फ़ौरन बाद या खाने के साथ नहीं लेनी, 2 घंटे बाद ही लेनी है, वरना इसमें मौजूद जो टैनिन्स और कैटेचिन्स हैं वो आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स को जज़ब होने से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। बल्कि अगर आप इसको अदरक और सौंफ के साथ खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं, तो ये खाने के डाइजेशन के साथ साथ आपकी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी बेहतरीन रोल जो है ग्रीन टी आपके पास प्ले कर सकती है। और ग्रीन टी को लेमन के साथ कंबाइन करना या किसी भी सिट्रस के साथ कंबाइन करना इज़ अ ग्रेट आइडिया। मैं तो बल्कि अपनी ग्रीन टी में जो मिठे होते हैं, आधा आधा मिठा निचोड़ के लेती हूँ, वो उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। एंड इट इज़ वंडरफुल। वो कहते हैं ना, पूरा आपका एक जिसको इम्यून बूस्टर ड्रिंक है, पूरी इम्यून बूस्टर ड्रिंक बन जाती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन गेट माचा टी। माचा टी में आपके पास ग्रीन टी की निस्बत 10 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ज़बरदस्त ये फैक्ट्री प्रोसेस से नहीं, मैनुअल प्रोसेस से बनती है, तो इट इज़ अमेजिंग। और प्लीज़ बाज़ार की ग्रीन टी मत लें। बाज़ार की जो ग्रीन टी होती है, आप बेस्ट ब्रांड का भी अगर वो ग्रीन टी का वो सैशे खोल के देखें ना, उसमें आपको डस्ट और बचे पार्टिकल्स मिलेंगे। ग्रीन टी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ग्रीन टी लीव्स की वजह से होते हैं, उसमें वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। तो ग्रीन टी लीव्स आप खरीदें,
और ग्रीन टी लीव्स की आप चाय बनाएं। और प्लीज़ ग्रीन टी लीव्स को ना उबालें, आपने सिर्फ पानी उबालना है और एक टाइम पे आपने 2 टीस्पून से लेके 1 टेबलस्पून तक ग्रीन टी लीव्स यूज़ करने हैं। और उस उबले पानी को जब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, पीने के काबिल हो जाता है, आपने कप में डालना है जिसमें आपने ग्रीन टी लीव्स डाले हों। क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उबालेंगे उसके सारे जो एंटीऑक्सीडेंट फ़ायदे हैं वो उड़ जाएंगे, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। दिन में 2 कप से ज़्यादा ग्रीन टी लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा भी अपने कप में ग्रीन टी डालने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ज़्यादा कड़वी होगी तो मेरी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसका टेस्ट थोड़ा सा माइल्डर हो तो ही आपकी बॉडी को कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। और दैट्स ऑल अबाउट इट। ग्रीन टी इज़ अमेजिंग। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं डेफिनेटली उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें पूरा एक्सट्रैक्ट जो है, जिन कंपाउंड से आपने फ़ायदा उठाना होता है वो कैप्सूल की फॉर्म में जो है इट्स प्रेजेंट मौजूद होता है। बट उसकी भी जो डोज है वो आपको 100 से 500 mg के बीच ही रखनी चाहिए इफ़ इंडिकेटेड। और एक और बात बता दूं कि ग्रीन टी डेफिनेटली आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, आपके फैट को बर्न नहीं करती, फैट्स को मोबिलाइज करती है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाए और उसको बर्न करने में हेल्प करती है। लेकिन जब तक आप ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाएंगे, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी डाइट को वॉच नहीं करेंगे, आप ग्रीन टी का टब भी पी जाएं, आपको वेट लूज नहीं होगा हेल्दी तरीके से। तो ओवरऑल अपने आप को मॉडिफाई करें। आई सी यू ऑल अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।